हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित फ्रॉम कैलाशा फाउंडेशन फन एंड लर्न पोर्टल। और आपको आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सब्जेक्ट से अकाउंटेंसी सीए फाउंडेशन एंड सीपीटी जो आपका कोर्स है उसमें आपका अकाउंटेंसी का है चैप्टर 1, जिसका नाम है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। इसमें बहुत सारी यूनिट्स दी हुई हैं आपके बुक में और उसमें पहली यूनिट है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, यानी ये जो पहला चैप्टर है ये बेसिकली थियोरी है। तो थियोरी माइट बी बोरिंग, लेकिन थियोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 11th में आप पहली बार अकाउंट्स पढ़ते हो और ये वही चीज़ है। तो आप में से जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं उन लोगों को ये चैप्टर धीरे 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 ही सही लेकिन पूरा पढ़ना है, ठीक है। और ये पूरा ध्यान से पढ़ना, पढ़ने तो सारे चैप्टर पूरे हैं लेकिन इस चैप्टर पे खासा ध्यान देना है, तभी आगे के चैप्टर समझ में आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली अकाउंटेंसी क्या है? तो अकाउंटेंसी का हिस्ट्री जो है वो है कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स से रिलेटेड है, ठीक है। अकाउंट्स का मतलब हो गया आंकड़ों को एकत्रित करके रखना, डाटा को जमा करके रखना, एंड दोज रिकॉर्ड्स मस्ट बी फिनेंशियल, ठीक है, यानी कि वित्त संबंधी जानकारी, पैसे के लेन देन, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस का रिकॉर्ड। ये अकाउंटेंसी का पुराना डेफिनेशन था। और अभी आप ये एनसीईआरटी का जो बुक है उसके हिसाब से देखिए, ओवर द सेंचुरीज अकाउंटिंग हैज़ रिमेन्ड कन्फाइंड टू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शंस ऑफ द अकाउंटेंट, बट टुडेज रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, यहाँ दिख रहा होगा आपको सामने स्क्रीन पे, हैज़ फोर्स्ड द अकाउंटेंट्स टू रीअसेस देयर रोल्स एंड फंक्शंस बोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोसाइटी. The role of accountant has now shifted from that of a mere recorder of transactions to that of the member providing relevant information to the decision making team. यानी कि अब एक अकाउंटेंट, जैसे अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट है, जो ये काम करता है उसको अकाउंटेंट कहते हैं। तो द रोल ऑफ एन अकाउंटेंट हैज़ नाउ शिफ्टेड फ्रॉम दैट, जो केवल रिकॉर्डिंग पहले अकाउंटेंट का जॉब होता था, यह समझा जाता था, has now shifted from that of a mere recorder of transactions to that of a member providing relevant information to the decision making team. यानी कि जो डिसीजन मेकिंग टीम है, जो निर्णय लेने वाले लोग हैं, जो लोग डिसीजन बनाते हैं, जो लोग प्लानिंग करते हैं, उन लोगों को आप संबंधित जानकारी मुहैया कराते हैं, आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते हैं। ये भी आपका जॉब हो जाता है। वो फिनेंशियल जानकारी ही होगी, हाँ वो आपके सेक्टर की ही होगी, लेकिन आपका जो जॉब है वो थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पहला चैप्टर का पहला यूनिट है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, इसके आउटकम्स देख लेते हैं कि अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो क्या क्या आना चाहिए। इन द एंड ये आपके असेसमेंट के लिए है। पहला तो ये कि आपको अकाउंटिंग का मीनिंग और उसका सिग्निफिकेंस पता है कि नहीं। वो मुझे लगता है कि मैंने जो अभी इंट्रोडक्शन दिया है उसी से आपको समझ में आया होगा। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड द डिस्टिंक्शन ऑफ अकाउंटिंग विथ बुक कीपिंग। जैसे जो लोग अकाउंटेंसी के लिए एकदम नए हैं वो लोग ये जान लें, एक टर्म होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। कोई भी कंपनी है, कोई भी पार्टनरशिप है, कोई भी बिजनेस है, कोई बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, तो उसके पास उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो लोग जो अपने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है। एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी का ओल्ड वर्जन, अकाउंटेंसी को जो पहले समझा जाता था, वो जो अकाउंटेंसी का ही एक समझ लो हिस्सा सा है, दैट इज़ बुक कीपिंग। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड द डिस्टिंक्शन ऑफ अकाउंटिंग विद बुक कीपिंग। अकाउंटिंग का अब स्कोप ब्रॉड हो गया है, इसलिए अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस भी आपको आना चाहिए, ये यहाँ बता रहा है। दूसरा, अप्रिशिएट द इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एज ए सोशल साइंस। कैसे अकाउंट्स जो है वो सोशल साइंस के रूप में इवॉल्व हुआ है। एक्सप्लेन सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर और कौन कौन छोटे छोटे फील्ड्स आते हैं। आइडेंटिफाई द वेरियस यूजर ग्रुप्स फॉर होम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी जनरेटेड। किन के लिए आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करना है, किन के लिए आपको वित्तीय जानकारी, खातों की जानकारी निकाल के देनी है। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, लॉ एंड मैनेजमेंट। अकाउंटिंग का इन सारे डोमेन से क्या संबंध है।
एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, लिमिटेशंस, जहाँ कहीं एडवांटेजेस होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कहीं कुछ कमियाँ, कुछ खामियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी सब्जेक्ट के डोमेन से बाहर की होती हैं, सब्जेक्ट उसको नहीं हैंडल कर सकता है। तो अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या क्या है ये भी आपको जानना है। उसके बाद है अप्रिशिएट द इनलार्ज बाउंड्री ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन एंड द एरियाज where in a chartered accountant plays an important role for rendering useful services to the society। और लास्ट में आपको ये समझ में आना चाहिए कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि आप फ्यूचर में बनेंगे, आपका अकाउंटिंग प्रोफेशन में जो इसकी इन लार्ज बाउंड्री है इसमें आपका रोल क्या रहेगा। आपका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा इस बात की जानकारी और उस बात की जानकारी को अप्रिशिएट करना। ठीक है, तो ये आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये सब आप गेन करेंगे। अगर आपने ये सब गेन किया मतलब आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग का ये एक फ्लो चार्ट जैसा बनाया है। सबसे पहले देखिए, जनरल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक हिस्सा है और दूसरा जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप जनरेट करते हो, ये वन साइड ऑफ अकाउंटिंग है, और दूसरा जनरेटेड इंफॉर्मेशन को आप यूज़ करते हो, वो दूसरा साइड है। तो पहले साइड में क्या है, आप इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हो, इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करते हो। क्लासिफाई जैसे हर जगह, सिर्फ अकाउंट्स में ही नहीं, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, मैनेजमेंट में, मेडिकल साइंस में, एवरीवेयर देयर इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे आप चीज़ों को काला, लाल, हरा, पीला ऐसे डिवाइड कर देते हो, जैसे आपने इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है। तो ग्रुप्स जब आप बनाते हैं किसी चीज़ के तो उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग एक है क्लासिफाइंग, दूसरा है फिर तीसरा है समराइजिंग, फिर है एनालाइजिंग। ठीक है, विश्लेषण अपनी जानकारी का, फिर है इंटरप्रेटिंग, उसको एक्सप्लेन करना, समझाना, कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना कि मैंने किसी को 5,000 रुपये दिए तो ये एक ट्रांजैक्शन है, ये यहाँ ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हुआ। फिर आता है आपका अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में नीचे आप देख रहे हैं 4 चीज़ें यहाँ पे ऐसे लिखी हुई हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उसके बाद पोस्टिंग टू लेजर। ठीक है, उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, फिर है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये 4 चीज़ें हैं अकाउंटिंग साइकिल में आ रही हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, जितने भी पैसों के लेन देन हुए हैं या फिर ऐसी चीज़ों के लेन देन हुए हैं जिनको मॉनेटरी टर्म्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, उनको मॉनेटरी टर्म्स में लिखना, नाप कर, यानी कि कोई चीज़ अगर 50,000 रुपये की है, मैंने किसी को दी तो मैंने 50,000 रुपये का ट्रांजैक्शन उधर किया, इसको ऐसे लिखना, ये हमको सीखना है इस चैप्टर में। ठीक है, और फिर आता है आउटपुट कि जो जानकारी जनरेट हुई है वो यूजर्स को कम्युनिकेट की जाएगी। यूजर्स कौन है उस जानकारी के? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, कहीं कुछ अंडरलाइन, कहीं कुछ टिक नहीं लगा रहे हैं, वो कॉपी पेन ले लीजिए और लिखिए हेडिंग यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो इसमें 2 तरह के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में आता है आपका जो कंपनी के, जैसे कि किसी कंपनी का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपने जनरेट किया या जनरेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी है, उसको यूज कौन करेगा? तो कंपनी के अंदर के लोग कहलाएंगे इंटरनल यूजर्स, कंपनी के बाहर के लोग कहलाएंगे एक्सटर्नल यूजर्स। तो कंपनी के अंदर के लोग जो हैं वो कौन कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, मैनेजर्स एंड ऑफिसर्स। ठीक है, बाहर के यूज़र कौन है? इन्वेस्टर, लेंडर, सप्लायर, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो आती है हमेशा, गवर्नमेंट को सबकी जानकारी चाहिए, ये भी दे दो, वो भी दे दो, तो गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कस्टमर्स। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर में ऑब्वियसली कस्टमर, कंपनी से अगर कस्टमर डील कर रहा है तो कस्टमर को उस कंपनी की जानकारी में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में, है ना।
और ये जो है देखिए सामने अभी एक एग्जांपल जो दिया हुआ है वो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग ये पूरा सिनेरियो पढ़ते हैं। एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म्स सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ सैलरीड पर्सन गेट्स सैलरी and spends to buy provisions for clothing, children's education, construction of house, etc. ठीक है। Sports club formed by a group of individuals, business run by an individual or a group of individuals, ठीक है। All are carrying some kind of economic activity, economic activities. Economic activities मतलब पैसों का लेन देन, ठीक है, गुड्स का लेन देन, जो वैल्यूएबल्स हैं, कुछ जिनका कुछ कॉस्ट है, जिनका कुछ प्राइस है, ठीक है। नॉट नेसेसरी ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर रन फॉर एनी इंडिविजुअल बेनिफिट। सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्रिएट सोशल बेनिफिट फॉर द पब्लिक एट लार्ज। एनीवे सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म थ्रू ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ठीक है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स के थ्रू होती है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई बिजनेस, किसी एक्ट का परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, एन अग्रीमेंट। व्हाइल इवेंट इज़ यूज्ड टू मीन अ हैपनिंग एज अ कंसीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, अ रिजल्ट, यानी ट्रांजैक्शन के वजह से हुआ इवेंट, ठीक है। ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होता है वो होता है इवेंट। जैसे ये दिया हुआ है, एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट्स 2 लाख फॉर रनिंग अ स्टेशनरी बिजनेस, ठीक है। उसने स्टेशनरी बिजनेस रन करने के लिए 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। ऑन 1 जनवरी ही परचेजेस गुड्स फॉर 1,15,000 एंड सेल्स फॉर 1,47,000 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। ही पेज शॉप रेंट फॉर द मंथ 5,000 एंड फाइंड्स दैट स्टिल ही हैज़ गुड्स वर्थ 15,000 इन हैंड। अच्छा, 1,15,000 रुपया का सामान खरीदा, 1,47,000 रुपया में बेचा, अभी भी 15,000 का सामान उसके पास है और उसको रेंट चुकाना पड़ा था 5,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। 1,47,000 रुपये उसको सामान बेच के आए और 1,15,000 रुपया उसका केवल लगा था, ठीक है। तो जो आया वो है 1,47,000 और 15,000 रुपया का सामान अभी भी उसके पास बचा हुआ है, तो वो भी आया ही हुआ। 1,15,000 रुपया का सामान उसने खरीदा, ठीक है। तो 1,15,000 रुपया गया और उसने रेंट पे किया 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपया गया, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, कैसे लिखा है, गुड्स सोल्ड 1,47,000, गुड्स इन हैंड, ये दोनों क्या है, अपना जो हाथ में है। और गुड्स परचेज्ड में पैसा लगा 1,15,000, शॉप रेंट पेड में पैसा लगा 5,000, तो टोटल 1,20,000 रुपया खर्चा हुआ। तो अभी सरप्लस एक तरीके से जिनका पहली बार है, जो अकाउंट्स पहली बार देख रहे हैं, वो इसको प्रॉफिट समझ सकते हैं। 42,000 वो प्लस में है अभी, है ना। अर्निंग ऑफ 42,000 सरप्लस इज एन इवेंट। ऑल्सो हैविंग द इन्वेंट्रीज इन हैंड इज अनदर इवेंट, ठीक है। वाइल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, पेमेंट ऑफ रेंट, ये सब जो 3-4 आपको दिख रहे हैं ऊपर जो लाइन लाइन से लिखे हुए हैं, गुड्स सोल्ड, गुड इन हैंड, ये सब क्या है, ये है आपका ट्रांजैक्शन, है ना। और जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल आउटकम है, अर्निंग ऑफ 42,000 सरप्लस, ये क्या है, ये इवेंट है। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट में यहाँ पे अंतर बताया है। सिमिलरली अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गॉट गवर्नमेंट ग्रांट 500 lakhs फॉर एडल्ट एजुकेशन। It spent 250 lakhs for purchasing literacy kits, 200 lakhs to tutors, and left with a balance of 50 lakhs. These are also transactions and events. ठीक है, तो अब चलते हैं The growth of accounting discipline is closely associated with the development of business world. Thus the ठीक है, द एम ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स, और अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो
याद रहे ये लाइन छोटी सी कि अकाउंटिंग इज़ कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, या अकाउंटिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, चलिए और उसके बाद आ जाते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो 2-3 डेफिनेशंस हैं, उनको देख लीजिएगा। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये डेफिनेशन जो है जो तब से बता रहे हैं हम, एक डेफिनेशन यहाँ है, दूसरा डेफिनेशन जो है ये देखिए, डेफिनेशन गिवन बाय अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन इन 1966। यहाँ पे क्या है, द प्रोसेस ऑफ, ये है ना। और फिर 1970 में इन लोगों ने बताया ये है डेफिनेशन। ठीक है, ये वाली, ओके। सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस बता देता हूँ। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस बता देता हूँ मैं। हाँ, ये याद रख लेना है अच्छे तरह से। ठीक है, पहला क्या है, इट इज़ अ बुक कीपिंग जो है वो प्रोसेस कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, और अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस कंसर्न विद समराइजिंग ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग में आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, आपका काम खत्म, लेकिन अकाउंटिंग में आपको रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को समराइज़ करना है। ठीक है, बुक कीपिंग का अगला है, इट कंस्टिट्यूट्स एज अ बेस फॉर अकाउंटिंग। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग तो लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, बुक कीपिंग के आधार पे मैनेजरियल डिसीजंस नहीं लिए जा सकते हैं बुक कीपिंग के रिकॉर्ड से, लेकिन अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मैनेजरियल डिसीजन लिए जाते हैं। बुक कीपिंग का कोई सब फील्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग के बहुत सारे सब फील्ड हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, etc। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी एसरटेन्ड थ्रू बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, कोई बिजनेस का अभी क्या पोजीशन है, वो बुक कीपिंग से नहीं पता चलेगा, लेकिन अकाउंटिंग रिपोर्ट से पता चल जाएगा। ठीक है, बुक कीपिंग के डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड कहा जाता है, और अकाउंटेंसी से प्रोड्यूस हुए चीज़ों को रिपोर्ट्स कहा जाता है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, है ना। देखो यहाँ पे, और ये एक जो मैंने बात अभी बोली, इससे पूरा ही, इस एक लाइन से सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये आपके जो 6 पॉइंट दिए हुए हैं, अगर आप इस एक बात को समझ लोगे तो आपको फिर ये 6 पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बुक कीपिंग में रिकॉर्ड क्रिएट होते हैं और अकाउंटिंग में रिपोर्ट्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, यानी बुक कीपिंग में आप डाटा स्टोर कर रहे हो, अकाउंटिंग में आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो, रिजल्ट आउटपुट निकाल रहे हो। अकाउंटिंग के सब फील्ड पहले देख लो अब, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आपको 40% थियरी भी देना है एग्ज़ाम में, और आपको जो कुछ भी पढ़ना है वो बार बार लिख के पढ़ना है। अगर आप वीडियो क्लास कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सुना और याद हो जाएगा। टीचर आपको ओवरव्यू बताएगा कि चैप्टर को देखो बेटा ऐसे पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आपको हर चीज़ के बारे में 2-2 लाइन लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बनेगा। और याद रहे, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में जो अभी हम लोग पहला यूनिट पढ़ रहे हैं, ऑल दिस माइट बी अ बिट कन्फ्यूजिंग, 5% कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रह सकता है, क्योंकि इसके बाद पहले दूसरा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स, और तीसरा है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। यहाँ तक जब तक हम पूरा नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगी, थोड़ी थोड़ी, 2% 5% ही रहे, लेकिन वो रहेगी जिन्होंने पहले अकाउंट्स नहीं पढ़ा है। ठीक है, जो कॉमर्स के ही बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये ठीक है, उनको ये चीज़ें समझ में आएंगी, उनको ये लेक्चर बोरिंग भी लगेगा क्योंकि उनका पढ़ा हुआ है, वही चीज़ मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। और ये 11th के अकाउंट्स का चैप्टर 1 है, मैं बता दूँ, NCERT का, और सबसे पतली बुक वही होती है। उस किताब में जो चीज़ें दी हुई हैं, अगर आपके पास है, आपके अगल बगल में कहीं है, तो आप उससे पहले पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। दैट वुड बी हेल्पफुल, दैट वुड हेल्प अ लॉट, बहुत मदद करेगी वो किताब आपको। ठीक है,
और वैसे ये ICAI का मटेरियल भी वन ऑफ द बेस्ट में काउंट होता है, ठीक है। तो देखिए, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग कैन बी डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग चार्ट। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग के 5 सब फील्ड होते हैं: फाइनेंशियल, मैनेजमेंट, कॉस्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमन रिसोर्स, HR, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाले लोग होते हैं इन्वेस्टर, एम्प्लॉई, लेंडर, सप्लायर, क्रेडिटर, कस्टमर, गवर्नमेंट एंड एजेंसीज, पब्लिक एंड मैनेजमेंट। और अकाउंटिंग का बाकी के साथ रिलेशनशिप, ये थियोरी है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, लेकिन क्या भरोसा के हिसाब से इसको लास्ट में थोड़ा सा पढ़ लिया जाता है। ये जो लास्ट में ये बात लिखी हुई है, यू मस्ट नो वाली बात अगर करें तो ठीक है, इसको पढ़ लो, लेकिन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। ये जो है रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स, ठीक है। और आ जाते हैं फिर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी, ये चीज़ें आपको देखनी है। तो ये इस चैप्टर का ओवरव्यू है जो मैंने आपको दिया है, ठीक है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट के रोल्स हैं। तो यहाँ पे देखो समरी है। समरी को पहले, अब जब इतना चीज़ सुन लिए हो तो समरी को पहले देख लो, ताकि ये समझ में आ जाए कि चैप्टर को पढ़ना कैसे है। तो देखिए, समरी में सबसे पहले डेफिनेशन: अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। यानी कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये एक्ट है, ये आर्ट है। किस टर्म में? मनी ट्रांजैक्शन और इवेंट के टर्म में। और वो कैसे होना चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए। और जो रिज़ल्ट आता है उसको इंटरप्रेट करना भी अकाउंटिंग में आता है, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसीजर कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स: जनरेटिंग एंड यूजिंग। जनरेटिंग एंड यूजिंग दो पार्ट्स में होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कैन बी गिवन एज फॉलोज। पहला है सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, दूसरा है ascertainment ऑफ रिजल्ट्स ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, ascertainment ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ascertainment ऑफ रिजल्ट्स ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ascertainment ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये भी है अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, कि कोई बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है ये देखना होता है। रिकॉर्ड्स ठीक से रखने हैं, जो रिकॉर्ड रखे हैं उससे जो रिज़ल्ट आया है उसको भी देखना है। उसके बाद प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग, और जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स, जिनका हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, उन तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है। और टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, ठीक है। अकाउंटिंग के मेन फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं: मेजरमेंट, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, कंपैरिजन, इवैल्यूएशन, कंट्रोल और गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव यहाँ दिए गए हैं। वेरियस सब फील्ड्स जिनकी बात हो गई है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये समरी है, ठीक है। और इन द एंड एक अकाउंटेंट अपने एजुकेशन, अपने ट्रेनिंग, अपने इन्फॉर्मेशन, अपने नॉलेज के साथ क्या करता है, ये दिया हुआ है। और इस चैप्टर में आपको कैसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो यहाँ से पता चलेगा, और तभी आप रिलेटेड नोट्स बना पाएंगे। ये है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो आपको ये समझ लो, इसको एक असाइनमेंट समझो कि ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं इनको लिख के प्रिपेयर करो, ठीक है। और जिनको लगे कि क्या पता मैंने सही से प्रिपेयर किया है या नहीं, प्लीज़ सेंड इट टू मी। कहाँ भेजोगे तुम? व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8294600829, ठीक है। यहाँ में तुमको भेजना है ये इन्फॉर्मेशन, और मैं बता दूंगा कि तुमने ठीक से किया या नहीं किया, ओके। तो ये आप इस चैप्टर का नोट्स बनाएंगे। ये पहला चैप्टर नहीं है, पहले चैप्टर का पहला यूनिट है, याद रहे। और बहुत सारी यूनिट्स हैं, इसलिए हम लोगों को इसको फटाफट पढ़ना है। थियरी पार्ट है,
ठीक है, अगर इसमें लगा हो कि मैं कहीं कुछ ज़्यादा तेज़ी से चला गया हूँ, कोई टर्म नहीं समझ में आया हो या मुझसे कुछ मिस हो गया हो, देन प्लीज़ इन्फॉर्म मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर दैट आई हैव जस्ट गिवन और आई विल टेल यू। ठीक है, तो इस क्लास का फीडबैक ज़रूर दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो भूलिए मत। ठीक है, चलो फिर, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।